हेलो स्टूडेंट। तो अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मूवेबल हेयर मेथड को, जिसे हम लोग सब्सटेंस मेथड भी कहते हैं। तो आइए अब सेम टॉपिक पर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा। हम इसे रीड कर लेते हैं और जो भी डेटा यहाँ पर गिवन है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं, देन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ सब्सटेंस थियोडोलाइट। सो क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही कहाँ से हुई है? सब्सटेंस थियोडोलाइट से। यानी ये केस कौन सा बन रहा है हम लोग का? सब्सटेंस मेथड का। सब्सटेंस मेथड यानी कि मूवेबल हेयर मेथड से क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है अ सब्सटेंस थियोडोलाइट वाज यूज्ड टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। नाउ, तो यहाँ पर अपन को डिटरमाइन क्या करना है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को डिटरमाइन करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सी वाली? इंस्ट्रूमेंट से लेकर के स्टाफ तक की डिस्टेंस को हम लोग को डिटरमाइन करना है। सो क्वेश्चन कह रहा है अ सब्सटेंस थियोडोलाइट वाज यूज्ड टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। अब इसके लिए क्वेश्चन ने आगे क्या दे रखा है? द माइक्रोमीटर रीडिंग ऑफ द ड्रम एट द डायफ्राम वर। तो यहाँ पर अपन को माइक्रोमीटर की रीडिंग्स दे रखी है। तो क्वेश्चन में आपको दो रीडिंग दिखाई दे रही है नाउ। सो मैं यहाँ पर इन दोनों रीडिंग को M1 और M2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अपन को एक तो रीडिंग दे रखी है जो अपर माइक्रोमीटर स्क्रू होगा उसकी रीडिंग, और एक होगा जो लोअर माइक्रोमीटर स्क्रू होगा उसकी रीडिंग। ठीक है, तो अपन को M1 की वैल्यू दे दी है 3.425 और अपन को M2 की रीडिंग दे दी है कितना है? 3.93। चल, तो ये रीडिंग्स अपन को गिवन है। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? व्हेन द स्टाफ इंटरसेप्ट वाज 3 मीटर। तो क्वेश्चन में अपन को स्टाफ का इंटरसेप्ट भी दे दिया, कितना है? 3 मीटर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? द माइक्रोमीटर स्क्रू हैड 100 थ्रेड्स टू 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है 100 थ्रेड्स टू 1 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का ये मतलब है कि हमारा जो माइक्रोमीटर का स्क्रू है उसकी 1 सेंटीमीटर की लेंथ में कितने थ्रेड्स है? 100 थ्रेड्स है। यानी कि ये वाली लाइन अपन को किस बात की जानकारी दे देगी? ये अपन को पीच बता रहा है। सो पीच क्या हो जाएगा? पीच हो जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100। चल, तो पीच के बारे में भी जानकारी अपन को मिल गई। आगे क्वेश्चन कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास वर कितना है? 225 mm। तो अपन को फोकल लेंथ की जानकारी भी दे दी 225 mm। चल, तो फोकल लेंथ भी अपन को क्वेश्चन में गिवन है। आगे कुछ और जानकारी गिवन है। द डिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास वाज, ये कितना दे रखा है? 200 mm। यानी कि क्वेश्चन में अपन को स्मॉल d की वैल्यू भी दे दी है। चल, तो जितना भी अपन को डेटा गिवन था उसको अपन ने नोट कर लिया। अपन को क्या डिटरमाइन करना है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इस केस में डिस्टेंस कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? डिस्टेंस हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे KS डिवाइड बाय M प्लस का C। चल, वन बाय वन सारे पैरामीटर को डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले डिटरमाइन कर लेते हैं अपन लोग C को। C क्या हो जाएगा? C हो जाएगा F प्लस का D। नाउ, F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू है 225 प्लस का D कितना है? 200। तो ये हो गया 200। नाउ कितनी रीडिंग निकल के आ जाएगी? 425 mm। नाउ, तो ये वाली रीडिंग हम लोग निकाल लिए हैं, mm में निकल के आई। इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर में। क्या करना होगा? mm से मीटर में कन्वर्ट करना है। 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 0.425 मीटर। चल, तो अपन ने C की वैल्यू को तो डिटरमाइन कर लिया। अब अपन क्या डिटरमाइन कर लेते हैं? अपन M की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं। M क्या हो जाएगा? M हो जाएगा M1 प्लस का M2। यानी कि जो हमारा अपर माइक्रोमीटर स्क्रू है उसकी रीडिंग प्लस लोअर वाला माइक्रोमीटर स्क्रू है उसकी रीडिंग, है ना? करेस्पॉन्डिंग हमारे अपर और लोअर जो स्टेडिया हेयर होंगे वो मूव हुए होंगे। नाउ, सो M1 की वैल्यू अपन को दे रखी है 3.425 प्लस का M2 दे रखा है 3.93। ना, जब दोनों को अपन सम करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 7.355। चल, तो अपन को M की रीडिंग आ गई यहाँ पर। अब अपन डिटरमाइन कर लेते हैं K की वैल्यू। चल, K की वैल्यू को मैं यहीं पर सॉल्व करके दे देता हूँ। नाउ, K क्या था? K था हमारा F बाय P। नाउ,
एफ की रीडिंग है हमारे पास, एफ की रीडिंग है 225 mm, है ना, 225 mm। नाउ पी कितना है, 1 सेंटीमीटर बाय 100। नाउ मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है, जब भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाएगा हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है, और इसी चीज के लिए मैंने यहाँ पर यूनिट भी लिख दिया है ना। अब हमें क्या करना है, या तो हम लोग सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट कर लें, या फिर एमएम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो मैं एमएम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या करना होगा, 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये जो एमएम है ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। चल, जब इसे हम लोग सॉल्व करने जाएंगे ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 2250। ठीक है ना। क्या यूनिट इसका निकल के आएगा, कोई भी यूनिट नहीं निकल के आएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा। तो यहाँ पर के की भी वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन है जो कि 3 मीटर है। चल, तो सारी वैल्यूज को अपन पुट करते हैं। तो d इज इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा 2250 मल्टीप्लाई बाय एस, एस कितना है 3 मीटर, तो ये हो गया 3 डिवाइड बाय एम, एम कितना अभी कैलकुलेट हम लोग किए हैं, एम आ गया 7.355, 7.355 प्लस का सी कितना निकल के आया 0.425, 0.425। जब फाइनली हम इसे सॉल्व करेंगे तो अपन को डी की वैल्यू मिल जाएगी, और डी निकल के आ रहा है 918.168 मीटर। सो क्वेश्चन ने हमसे जो आस्क किया था वो हम लोगों ने डिटरमाइन करके दे दिया, यानी कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वहां से लेकर के जो स्टाफ है उसकी हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो हमारी 918.168 मीटर निकल के आई है। सो ये था इस न्यूमेरिकल के बारे में। अब डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड को। चलिए, थैंक यू।